देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को समझा था, डिटेल्स में एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक की जो एग्जाम्पल नंबर 1.11 है उसे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और यह बोर्ड एग्जाम में क्या किया था, उन लोगों ने वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है। तो सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ओके, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, एक डायग्राम देके रखा, यह है डायग्राम, समझ लो। फिर यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, एक्स की तरफ, तो ई एक्स की वैल्यू कितना है, दैट इज अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, इस तरह से देके रखा। फिर ई वाई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू ई जेड की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0 देके रखा, ठीक है। फिर हमें बोला अल्फा की वैल्यू कितना है, अल्फा इज 800 न्यूटन। फिर यहाँ पे दिस इज कूलम, राइट, कूलम मीटर स्क्वायर। अगर ये स्मॉल सी होता तो सेंटीमीटर, नाउ इट इज गिवन एज कैपिटल सी, सो कूलम मीटर स्क्वायर होंगे। फिर अब फिर क्या देकर रखा, दैट इज कैलकुलेट नंबर 1, दो क्वेश्चन दो पार्ट में देकर रखा, दैट इज फ्लक्स कितना होंगे, फिर एक है चार्ज कितना होंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पार्ट पे क्या पूछा कि फ्लक्स की वैल्यू कितना होंगे, टोटल फ्लक्स, एंड नंबर 2 पार्ट पे पूछा कि चार्ज की वैल्यू कितना होंगे, वो निकलने थे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, है ना। तो ध्यान से देखना आप लोग, क्वेश्चन में हमें और एक इन्फॉर्मेशन देकर रखा, दैट इज ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.1 मीटर, फाइन। सो यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू बाद में बिठाएंगे, और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितना है, अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू इतना सा है, इसको भी हम लोग बाद में बिठा सकते हैं। एक्स का वैल्यू चेंज होंगे, क्यों चेंज होंगे उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, वही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ध्यान से देखना आप लोग। सो ये जो डायग्राम है, इस केस में फ्लक्स हमें कौन कौन सी सर्फेस में मिलेंगे, फ्लक्स हमें कब मिलेंगे, जब सर्फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे। अगर ये सर्फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं ना ऊपर से, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेंगे हमें। कब मिलेंगे, जब सरफेस के थ्रू पास होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमें फ्लक्स मिलेंगे। इजी है। तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स की फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यह था फ्लक्स का फॉर्मूला। इसको हमने इस तरह से भी लिखा था, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट मतलब कॉस थीटा होंगे। सो थीटा किसका किसका बीच में एंगल, ई एंड ए के बीच में एंगल, बेसिकली जिसका डॉट प्रोडक्ट ले उन्हीं के बीच में एंगल इज थीटा। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जब भी क्लोज सरफेस होंगे, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री आउटवर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी है, ई वाई मतलब 0, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई कितना है, 0 है ही नहीं। जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यानी ई जेड 0। तो एक्स की तरफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई एक्स, और उसका वैल्यू कितना है, इतना सा अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर हाफ दे के रखा, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है, यानी आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस सरफेस पे एंटर करेंगे, ठीक है। ये जो सरफेस है इसको नंबर 1 सरफेस कह दिया। सो नंबर 1 सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एंटर करेंगे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये जो सरफेस है नंबर 2 कह देते हैं इसे, तो इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल पास थ्रू दिस सरफेस, इस तरह से निकलेंगे, फाइन। तो ऊपर जो सरफेस है, क्या उसकी थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है ऊपर इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहे हैं ना। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाना, यानी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट पासिंग थ्रू सरफेस, ये ऊपर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली बॉटम सरफेस जो है नीचे के, उसमें भी हमें फ्लक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो सामने फ्रंट सरफेस है उसमें भी हमें फ्लक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सामने के सरफेस इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहे हैं ना, तो सरफेस के ऊपर से जा रहे हैं। सिमिलरली जो बोर्ड पे अटैच है सरफेस, उस सरफेस पे भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ इन दोनों सरफेस पे मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहे हैं, इन दोनों सरफेस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। ये सरफेस इस तरह से है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं थ्रू सरफेस, और ये भी इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फ्लक्स मिलेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स कब मिलेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल पास थ्रू सरफेस, फाइन। तो ये जो सरफेस है नंबर 1 सरफेस, इसमें जो फ्लक्स मिलेंगे उसको फाई 1 कह दिया सपोज, और इसमें जो फ्लक्स मिलेंगे नंबर 2 में, इसको फाई 2 कह दिया। यहाँ से अब फाई 1 की वैल्यू लिख सकते हो, फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अभी थीटा कितना होंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन कौन सी होंगे, सपोज एक इस तरह के बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स मतलब क्या है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, यहाँ पे जो ये सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर ये होंगे, मतलब नॉर्मली आउटवर्ड होंगे। देखो एक्चुअली ये सरफेस ये है ना, तो एरिया वेक्टर इसका कौन सी होंगे, एक होंगे ये, एक होंगे ये, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब उसमें
अंदर की तरफ जो एरिया वेक्टर है उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जो बाहर की तरफ है उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड। सिमिलरली ये जो सरफेस है इसमें एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, हाँ बोलो कौन से होंगे, ये होंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो अंदर भी एक होंगे लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। नॉर्मल मतलब 90, तो सरफेस से इस तरह से 90 डिग्री करके आउटवर्ड होंगे। सो ये जो सरफेस है नंबर 1, इसमें एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, ये होंगे नॉर्मली आउटवर्ड। एक इधर भी होंगे, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर है। फिर फॉर क्लोज सरफेस है ना, तो फिर यहाँ पे ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर ये लेंगे हम लोग, जो अंदर की तरफ है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेम रीजन, एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड फॉर क्लोज सरफेस, इजी है। तो बेसिकली इस केस में हमें इन दोनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। तो पहला इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेंगे, φ1, इसमें φ2, दोनों को ऐड करने के बाद में, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो दोनों ऑपोजिट है। ई एंड ए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो जब भी ऑपोजिट होंगे दो वेक्टर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे से, दोनों के बीच में एंगल 180। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos थीटा की वैल्यू 180 लिखेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ई ए cos 180 मतलब -1, सो बेसिकली माइनस ई ए लिख सकते हैं, ठीक है। सो ई मतलब क्या है, ये मतलब ई एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो ई एक्स की वैल्यू कितना है, अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, है ना। फिर यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितना है, एरिया मतलब इस सरफेस की एरिया कितना होंगे, ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए होंगे, क्यू ए होंगे, बिकॉज दिस इज अ क्यूब। तो क्यूब का एरिया फार्मूला क्या है, मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया फार्मूला क्या होंगे, एरिया इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इज ए, फिर ब्रेथ कितना है, ए ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकते हो एरिया की फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक इजी है। सिमिलरली इसका एरिया भी कितना लिखोगे, इसका एरिया भी आप लिखोगे स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया स्मॉल ए स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू इतना सा लिखा है ना, फिर यहाँ पे एरिया की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे और माइनस आगे लिख दिया, क्लियर है, इजी है। तो अभी देखो ये जो फ्लक्स φ1 मिला हमें, फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस का पोजीशन एक्स एक्सिस में कितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है उसी को लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्वेश्चन में हमें देकर रखा दिस इज ए, ठीक है। सो बेसिकली आप लिखोगे इस सरफेस की पोजीशन एक्स एक्सिस में कितना है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए लिखोगे एंड ऊपर क्या है 1/2 एंड दिस इज ए 2। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस अल्फा ए टू द पावर 5/2, ओके। इन दोनों को प्लस करना होगा, हाफ प्लस 2 इज 5/2। सो φ1 की वैल्यू कितना मिला हमें, इतना सा मिला, इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, φ2 की वैल्यू, है ना। तो φ2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की इस सरफेस के लिए ये है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम होने से हम लोग थीटा की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो अभी cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, सो बेसिकली हम लोग ई एक्स ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ई एक्स की वैल्यू कितना है, ई एक्स इज नथिंग बट अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा एक्स टू द पावर हाफ और एरिया मतलब ए स्क्वायर होंगे, इजी है क्योंकि साइड्स ये जो साइड है दिस इज ए, तो बेसिकली ए स्क्वायर होंगे एरिया, फाइन। तो इस सरफेस का जो पोजीशन है एक्स एक्सिस में वो कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ए, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, क्वेश्चन में देके रखा। सो आप बोल सकते हो ये जो सरफेस है इसका पोजीशन यानी एक्स का वैल्यू दैट इज 2a लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स का वैल्यू 2a लिखोगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं अल्फा 2a फिर यहाँ पे हाफ, ओके, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है, हाफ है, यानी आप √2 लिख सकते हो, एनीथिंग टू द पावर हाफ इज √2, ओके। सो हम लोग सपोज 3 टू द पावर हाफ है, उसको √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी a की पावर हाफ है यानी √a लिखना है ना, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, सिर्फ a टू द पावर हाफ एंड a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हाफ 2 पे आया और a के ऊपर भी आ गया, है ना। सो यहाँ से हम φ2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा √2, ठीक है, a टू द पावर 5/2 लिख सकते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है, इजी। तो φ2 का वैल्यू इतना सा मिला और φ1 की वैल्यू इतना सा मिला। तो अभी हमें क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकलना है ना। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू कितना है, दैट इज अल्फा ए टू द पावर 5/2, ओके, अल्फा ए टू द पावर 5/2 लिखा एंड दिस इज प्लस यहाँ पे अल्फा √2, अल्फा
√2 a⁵/2। ओके इस तरह से लिखना होगा। फिर देखो यहाँ पे अल्फा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, a⁵/2 कॉमन ले सकते हैं, फिर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे √2 को आगे लिख देते हैं और यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। तो अभी अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू दे के रखा ना यहाँ पे कितना 800, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 800 पुट किया, फिर इनटू ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.1। ओके 0.1 लिखा, फिर यहाँ पे 5/2, फिर यहाँ पे √2 होंगे -1, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ तक करके रखो, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन करना कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए मतलब जो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर, इस एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जो वैल्यूज दिया, ऐसा वैल्यूज चूज किया उन लोगों ने कि मतलब आंसर आराम से अच्छे से निकल के है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकलना मतलब टाइम पास करना है ना, तो हम लोग इसको देख के लिख देते हैं यहाँ पे अभी। तो कितना आएंगे आंसर, दैट इज 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स व्हिच इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के थ्रू ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे, तो फ्लक्स कितना मिला, इतना सा मिला। ओके इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पे जो बी पार्ट है उसको आप लोग खुद सॉल्व करना कोशिश करना, अभी करो, फिर कमेंट में बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर कितना आएंगे। और बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बोर्ड की पीवाई को सॉल्व करेंगे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग एकदम डिटेल्स में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं वीडियो जब भी दूँ आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, और शेयर भी कर देना ना, ठीक है। थैंक यू।